हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025, यानी कि अभी जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी में। तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन की तैयारी अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग करेंगे अभी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये 3 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, यानी कि वेट दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है भार किलोग्राम में और यहाँ दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो इस टेबल को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि 40 से 45 किलोग्राम जो भार है वो 2 विद्यार्थियों का है। फिर वैसे ही 45 से 50 के बीच में 3 बच्चे आ रहे हैं। फिर 50 से 55 किलोग्राम 8 बच्चों का है। 55 से 60 6 बच्चों का है। 60 से 65 6 बच्चों का है। 65 से 70 3 बच्चों का है। और 70 से 75 2 बच्चों का है। तो ये तो हो गया टेबल। अब यहाँ कहता है विद्यार्थियों के भार की माध्यिका ज्ञात करें। तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको। बहुत ही आसानी से मैं हर कुछ समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। और जो भी मैं बताऊंगा उसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, या आप इस वीडियो को फिर से एक बार दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। तो आपको वो चीज दिमाग में छप जाएगी, वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे मीडियन निकालने के लिए, वो है कि इसका हम लोग फिर से एक बार टेबल बनाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हमको टेबल बनाना है। तो अब मैं उसका टेबल जो बना रहा हूं, तो यहीं पर मैं क्वेश्चन में ही क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा यहीं पर टेबल बनाया, क्योंकि अब दोबारा बनाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपका भार किलोग्राम है ना, यहां पर आपको लिख देना है वर्ग अंतराल। क्या लिखिएगा, वर्ग अंतराल। जब आप दूसरा टेबल बनाएगा ना तो हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखना है। ठीक, इसके बाद दूसरा खाना आपको तैयार करना है, जिसमें आपको बारंबारता लिखना है। बारंबारता लिखना है, और ये आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह की तरीके से आपको टेबल बनाना है जब भी आपको माध्यिका का क्वेश्चन आए। इसके बाद आपको संचयी बारंबारता यहां पर लिखनी है। ठीक है, तीसरा कॉलम जो आपका बनेगा उसमें आपको संचयी बारंबारता लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं इसका संचयी बारंबारता। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये हमने सिर्फ बता दिया आपको कि इस तरीके से आपको टेबल बनाना है, लेकिन अभी हम इसमें बना नहीं रहे हैं, सारा टाइम उसमें ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो संचयी बारंबारता जो आपका है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाला है ना, इसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा 2। ठीक है, 2 लिख दीजिएगा। इसके बाद इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। इसके बाद 2 + 3 5 हो गया। 5 में फिर 8 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें फिर 6 जोड़ दीजिएगा, यानी कि सबको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो आप ऐसा करिएगा कि 2 का यहाँ पे लिख दिया 2, फिर 2 को 3 में जोड़ा 5 हो गया। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 में 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। और 19 में 6 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। और 25 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और नहीं, अगर आपको भारी लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 यहाँ पे लिख देना, फिर 2 3 5, 2 3 5 8 13, 2 3 5 8 13 19, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप आसान यही है कि 2 लिख देना, फिर इसको इसमें जोड़ देना, फिर इसको इसमें जोड़ के लिख देना, फिर इसमें जोड़ के लिख देना। ठीक है, चलिए। अब यहां पर आपको एन क्या होगा, तो एन यहां पर है जो आपका टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी, वही आपका एन हो जाएगा। तो या तो आप इसको जोड़ के लिख दीजिए यहां पर जो नीचे में आएगा, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहीं पर आप देख लीजिए कि जो लास्ट वाला टर्म होगा, यहां पर जो लास्ट वाला जो आपका आया होगा वही आपका एन होगा। तो यहां पर एन बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 30/2, यानी कि 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक हो गया। चलिए, अब आपको करना क्या है कि ये जो 15 आया ना, इस 15 को सिलेक्ट करना है, चुनना है, और ये देखना है कि आपका जो टेबल है जिसमें संचयी बारंबारता वाले कॉलम में 15 यानी कि 15 कहां पर है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 15 तो कहीं भी नहीं है, 15 कहीं भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि 15 के आसपास जो होगा उस नंबर को चुन लेना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 15 के आसपास तो 13 भी है और 19 भी है।
तो जब ऐसा कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला हो, यानी कि 15, जैसे कि आपको 15 चुनना था, लेकिन आपको क्या करना, ऊपर वाला आपको ले लेना है, ठीक है। और जब आपको ये देखने को मिले कि ऊपर वाला बहुत दूर है ना, और नीचे वाला बहुत नजदीक है, तो आप नीचे वाला ही ले लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर केस में आपको 15 जो है, या जो भी आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, उसमें आपको क्या करना है कि ऊपर वाला ले लेना है, ठीक है। तो 19 लिया हमने, ये 19 ले लिया ना। अब 19 के सामने, 19 के सामने देखो इधर, ये जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल, ठीक है ना, यही आपका मीडियन क्लास या फिर माध्यिका वर्ग कहलाएगा। इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग को इंग्लिश में मीडियन क्लास भी लिख सकते हो। कौन सा है, 55 से 60 लिख दिया। इसके बाद अब आ जाओ इधर। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब करना क्या है, बस आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले पे वैल्यू को सेट कर देना है और आपको आंसर निकाल देना है, ठीक। तो पहले फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला यहां पर हम लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, तो इसका फॉर्मूला जो है माध्यिका का, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। माध्यिका का फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब घबराना नहीं, यहाँ पे सभी जो भी यहाँ पर टर्म आया हुआ है उसको मैं भी बताऊंगा कि क्या है, और टेबल में से ही इसको चुनना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो हम लोग L निकालेंगे। N/2 तो हम निकाल ही चुके हैं, 15 है, तो N/2 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लिख लीजिए, N बराबर जो भी आपका है 30 है ना, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। इसके बाद आपको CF लिखना है, इसके बाद आपको F लिखना है, उसके बाद आपको H लिखना है, ठीक है। चलिए सब कुछ चुनते हैं। यहाँ पर L क्या है, तो L जो है ना बच्चों, याद रखिएगा कि L यहां पर है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का, ये आपको ले लेना है, यानी कि 55। ये लोअर लिमिट है, ये आपका निम्न सीमा है। ये आपकी उच्च सीमा हो गई, ये आपकी निम्न सीमा, तो ये आपको ले लेना है और यहां पर आपको 55 लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद CF क्या है, तो CF जो है ना आपका क्या है, देखिए ये आपका मीडियन क्लास हुआ ना। इसके पहले आपका मीडियन क्लास तो ये हो गया। इसके पहले वाला जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 50 से 55। इसका आपको CF जो भी होगा, संचयी बारंबारता, वो आपको लिख देना है। बात समझ में आई। क्या करना है कि जो मीडियन क्लास आपने चुना है उसके पहले वाले क्लास की संचयी बारंबारता जो होगी वो आपको लिख देना है यहां CF वाले कैटेगरी में, ठीक है ना। इसके बाद F चुनना है आपको। तो F क्या है, तो F आपको इसी का लिखना है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी है, बारंबारता आपकी है, वो मीडियन क्लास की ही बारंबारता आपको लिखनी है, ठीक है ना। सिर्फ संचयी बारंबारता आपको पहले वाले का लिखना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको इसी का लिखना है, यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और H क्या है, तो H है आपका जो क्लास हाइट है, यानी कि वर्ग माप। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये देख लो, यहाँ पर यह ना 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, तो कितना है, घटा के निकालते हैं हम लोग। 60 से 55 घटा के निकालो, कितना होगा, 60 से 55 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही आपका H हो गया। अब क्या करना है, इस पे सेट कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहां से हम लोग इसको माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा L। तो L क्या है यहाँ पर, L आपका 55 हो गया, ठीक, प्लस N/2। N/2 क्या हो जाएगा, 30/2। अभी निकाल चुके 15, तो 15 भी लिख सकते हो या 30/2 भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी है इसलिए मैं यहाँ पर 15 कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सारा कुछ अगर फिर से स्टेप दोहराएंगे तो CF क्या है 13, तो 13 लिख दिया। और F क्या है आपका 6 हो गया, इनटू H क्या है 5 हो गया। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 55 प्लस 15 में से 3 जाएगा, 2/6 गुने 5, 2 3 6 कट गया, तो हो गया 55 प्लस, यहां देखो 1 है ना, तो 5 का ही 5/3। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, 55 प्लस 5 में 3 से भाग लगाओ, 5 में 3 से भाग लगाओ, क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर 5, यहां पर रफ हम कर रहे हैं, ठीक है। 5 में 3 से भाग लगाओगे तो 3 का ही 3 हो जाएगा, 2 पॉइंट दोगे तो 0 आ जाएगा, 3 छक्के 18, 2 0,
फिर से आएगा खुद से 3 छक्के 7, यानी कि 1.66 के लगभग आ रहा है, हम इसको 1.67 ले लेते हैं, ठीक है 1.67। अब 55 में 1.67 जोड़ दो, 55 में 1.67 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 56.67 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको लिख देना 56.67, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपसे कह रहा था कि विद्यार्थियों के भार की माध्यिका ज्ञात करें, तो यही आपका क्या हो जाएगा 56.67 ये हो गई विद्यार्थियों के भार की माध्यिका, ठीक है। तो मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया है और मैं इसलिए आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन आज मैं बताया हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और आपने अगर इस वीडियो को अभी पूरा देख लिया ध्यान से यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।